Hello friends, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स की आगे की सीरीज। इकोनॉमिक्स का हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था, लगभग 10 लेक्चर्स थे उसके। चैप्टर 2 में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 2 में अभी मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। पहला लेक्चर डिमांड क्या है और दूसरा लेक्चर लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड था। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है डिमांड की सीरीज में आगे। तो आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको चीज़ें आराम से समझ में आए। तो आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट वीडियो में मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसमें टाइम टेकन भी होता है और जो फेस वीडियो होता है उसमें बहुत टाइम लगता है। सारी चीज़ें आपको कुछ चीज़ें कम भी दिखती हैं। तो इसमें क्या है, टेक्स्ट वीडियो में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से, मैं एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ समझते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि जो कितने तरीके की इलास्टिसिटी होती है, पहले तो यही आप समझ लीजिए। देखिए, पहली इलास्टिसिटी होती है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में और याद रखिएगा, जो भी हम बोल रहे हैं इसको सुनकर जो कुछ चीज़ें हम इसमें नहीं लिखी हुई हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो उसे भी आप नोट्स में लिखेंगे, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके। देखिए, जो इलास्टिसिटी के टाइप्स होते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ये डालिए, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें पहले नंबर पे आती है प्राइस इलास्टिसिटी। पहली इलास्टिसिटी क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरी इलास्टिसिटी क्या है? मांग, मतलब पहली है मूल्य की लोच। दूसरी इलास्टिसिटी है पॉइंट इलास्टिसिटी। कौन सी? पॉइंट इलास्टिसिटी। और तीसरे नंबर पे आती है इलास्टिसिटी जिसका नाम है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी। और चौथे नंबर पे आती है, फोर्थ नंबर पे, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये 4 प्रकार की दोस्तों इलास्टिसिटी होती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिस्पॉन्सेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स टू ए चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक्सप्रेस करती है, क्या एक्सप्रेस करती है? रिस्पॉन्सेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ये कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई है। जब किसी वस्तु के प्राइस में कुछ परिवर्तन हुआ है तो उसके बदले में कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई है। मतलब कि जो प्राइस है उसकी वजह से जो क्वांटिटी है उसमें परिवर्तन तो होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम डिमांड की जाएगी। लेकिन जो ये गैप है बीच में, ये जितना भी गैप आया इनके बीच में, तो इस गैप को ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं कि कितना परिवर्तन आया। मतलब ये कितना ऊपर गया और ये कितना नीचे गया, इसके बीच में जो गैप है, मतलब कि प्राइस कितना ऊपर गया, क्वांटिटी कितनी नीचे आई, इसके बीच का जो ये गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ये गैप ही निकालना हमें सीखना होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी कहती है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई है किसी वस्तु के जब प्राइस चेंज हुए हैं तो उसके परसेंट में इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी को ईपी से ट्रीट करते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी को ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक, ये भी समझ लीजिए। अब प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर फॉर्मूला क्या है? अगर प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालने को कह दिया जाए, कोई केस दे दिया जाए कि किसी वस्तु की प्राइस इतने रुपए से बढ़ गए हैं और उसकी क्वांटिटी इतने से कम मांगी गई है, तो आपसे बोला जाएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। इस फार्मूले का नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या फार्मूले का नाम है? जल्दी से बताइए। प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है। एक फार्मूला और लगता है
डेल्टा क्यू अपॉन Q1 इंटू P1 अपॉन डेल्टा P। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्रीवियस क्वांटिटी और प्रीवियस प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूला लगा के भी हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है आर्क मेथड। आर्क मेथड से भी हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं। तो ये 3 मेथड आपको समझने हैं। ये 3 मेथड से ही हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे। तो दोस्तों आज ये मैं बहुत छोटा सा वीडियो अपलोड अभी कर रहा हूँ। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन में मेरे, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन मेथड का कैसे यूज करते हैं। इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे करेंगे। तो थैंक यू, चैनल के साथ जुड़े रहिए और एक एक चीज़ को अच्छे से सीखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।